हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 15 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 13 फरवरी को इन दोनों इंडेक्सेस ने कहां पर क्लोजिंग दी, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कल यानी मंडे को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि सारी लाइव अपडेट्स आपको उस पर मिल जाएं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी भी गोल्ड और सिल्वर की वीकली एनालिसिस नहीं देखी है, मैंने इसमें क्लियरली डीपली बताया है वीकली एनालिसिस के बारे में कि किस तरह से गोल्ड और सिल्वर आगे के टाइम में मूव कर सकते हैं, तो ये वीडियो भी आप जाके देख लेना। अब मैं चार्ट पर ले जाने से पहले आप लोगों के सामने अपडेट दे देता हूँ कि ईरान और यूएस के बीच जो टेंशन क्रिएट हो रखी है उसमें भी लाइव क्या अपडेट्स हैं। तो देखो, ईरान ने जो बीबीसी को इंटरव्यू दिया है उसमें ईरान के मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान इज़ रेडी टू डिस्कस कॉम्प्रोमाइजेस टू रीच न्यूक्लियर डील, ये कहा है उन्होंने। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि क्या हुआ था। जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन टॉक हुई थी ईरान और यूएस के बीच, जो ओमान में हुई थी, उस टॉक के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यानी कि यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि ये जो भी कन्वर्सेशन हुई है वो पॉजिटिव नोट रहा है उस पर, लेकिन अभी भी हम क्लियरली किसी भी डील पर नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद यूएस मिलिट्री ने फिर से मिलिट्री एक्शन इंक्रीज करना शुरू कर दिया है। मिलिट्री एक्शन ने मिलिट्री प्रेशर ईरान पर क्रिएट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एक ऑलरेडी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस का ईरान के पास खड़ा हुआ था। अब यूएस ने कैरेबियन आइलैंड के पास से अपना जो सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर है वो मिडिल ईस्ट की तरफ यानी कि यूएस की तरफ भेज दिया है, सॉरी ईरान की तरफ भेज दिया है। इस वजह से टेंशन और क्रिएट हो रखी है। अब यूएस क्या चाहता है कि अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर लिमिट लगाए, उसको रोक दे। और ईरान का क्या कहना है कि अगर मैं अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकूंगा तो उसके बदले में आपने जितने भी सैंक्शन ईरान पर लगाए हैं वो आप रिलीज़ कर दोगे, वो आप हटा दोगे। लेकिन जो लास्ट वीक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप से जो मुलाकात की उसमें इजराइल ने क्लियर कर दिया है यूएस को बोल के कि आप ये जो डील करोगे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम से भी आगे बढ़ के होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ईरान का वो भी ईरान बंद कर दे। लेकिन ईरान की तरफ से क्या कहना है कि वो जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर लिमिट लगाने तैयार है, वो भी कब, जब यूएस उस पे से जितने भी मिलिट्री सैंक्शन है वो हटा देगा तब। लेकिन उसका साथ में ये भी कहना है कि वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे कोई भी निगोशिएशन नहीं करना चाहता। और इजराइल का क्या कहना है कि ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के थ्रू हमास और हिजबुल्लाह को ये प्रॉक्सी वॉर में मदद करता है। तो आई होप आप लोगों को सारी पिक्चर समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड नेगोशिएशन होने वाला है, जो टॉक होने वाला है वो भी ओमान में नेक्स्ट वीक है। तो अभी भी टेंशन क्रिएट हो रखी है, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल के आया है, इसीलिए अभी आप देखोगे चार्ट में कि क्रूड ऑयल फंसा हुआ है। आई होप आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट समझ में आ गई होगी कि अभी इन दोनों देशों के बीच क्या चल रहा है। अब देखो, अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो स्ट्रेट ऑफ हर्मूज जो है उसमें टेंशन क्रिएट होगी, वो ब्लॉकेज होगी, जिसके कारण प्राइस बढ़ सकती है क्रूड ऑयल की। उस पर और सैंक्शन लगेंगे ईरान पे, तो ईरान में और इतने ऑयल रिजर्व हैं तो वहाँ से पूरी मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट हो सकती है। इस वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन अगर टेंशन क्रिएट नहीं हुई तो प्राइस एकदम से ड्रॉप भी हो सकते हैं। इसीलिए जब इस तरीके की न्यूज़ पे मार्केट चल रहा हो टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा, तब आप अपना कैपिटल बहुत कम कर दिया करो, क्योंकि इस समय आपको बड़ा कैपिटल लॉस देगा, छोटा कैपिटल प्रॉफिट देगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। जितनी जल्दी अपने जहन में ये बात बिठा लोगे उतना ही आप अपने कैपिटल ब्लो कर देते हैं ना जो इंसान, वो ऐसी ही न्यूज़ के कारण करता है। इसीलिए अपना पैसा निकाल के रखो और बहुत कम परसेंटेज अपने टोटल कैपिटल का इस्तेमाल करो। अब देरी ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। इस पूरे आर्टिकल में, बीबीसी का आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल में सेम चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं चार्ट पर लेके चलता हूँ आपको सीधा क्रूड ऑयल के चार्ट पे। अब देखो, क्रूड ऑयल के चार्ट पे आप लोगों को क्या दिख रहा है।
क्रूड ऑयल का चार्ट, ये बड़ी जो अप साइड से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन का जो बफर जोन मैंने बनाया था, ये आज से नहीं बनाई है मैंने ट्रेंड लाइन, ये कई महीनों से ये ट्रेंड लाइन बना रखी है मैंने। और देखो अब मार्केट जाके इसी ट्रेंड लाइन पर जाके बफर जोन में फंस गया है। अब अगर इसके नीचे टूटता है तो ये एम पैटर्न बन के नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर फटता है तो ये अपसाइड गया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनेगा, अपसाइड की तरफ भी फट सकता है। तो दोनों सिनेरियो बन सकते हैं इस समय क्रूड ऑयल में। ये अभी न्यूज़ का वेट कर रहा है, जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी ना तो ये अगर कोई एस्केलेशन हुआ मिलिट्री एक्शन तो फिर ये अपसाइड की तरफ फटेगा, और अगर मिलिट्री एक्शन नहीं होता है, कोई डील पर पहुंच जाती हैं यूएस और ईरान, तो इसमें प्राइस ड्रॉप भी आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए अभी थोड़ा सा अलर्ट रहो। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये आपको ये ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे क्लोजिंग आ गई और ये रीटेस्ट आ गया। अब अगर मार्केट कल या परसों के दिन इसके नीचे निकल जाता है तो बहुत तेज़ी में आपको सेलिंग देखने को भी मिल सकती है, लेकिन स्टिल टेंशन क्रिएट हो रखी है अभी भी पूरी दुनिया में। तो यहाँ से प्राइस एक्शन फेल करके सबको फंसा के अपसाइड की तरफ भी निकल सकता है क्रूड ऑयल। अब हम लेवल देख लेते हैं किस तरीके से अपसाइड की तरफ जा सकता है, किस तरीके से डाउन साइड की तरफ। उसके लिए मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करूँगा। अब आवरली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिख रहा है कि इसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है यहाँ पर। अब ये सस्टेन कर रहा है, यहाँ ये डब्लू पैटर्न आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अगर डब्लू पैटर्न नहीं बना और इसके ऊपर 5900 के ऊपर ये जल्दी से जल्दी नहीं निकला तो ये क्या करेगा, इसका डब्लू पैटर्न को फेल करके लिक्विडिटी लेके नीचे भी आ सकता है। समझ गए? तो आपको लेवल टूटने का वेट करना है। लेवल कौन कौन से टूटने का वेट करना है वो लेवल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जो लोग सेफ चलते हैं ना उन लोगों के लिए बता रहा हूँ अभी मैं। ये डब्लू पैटर्न की नेक लाइन है 5725, ठीक है। 5725 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट देगा आवरली टाइम फ्रेम पे, तो फिर इसको लेवल मिल सकता है कौन सा, 5850 से लेके 5900 तक। क्लियर? लेकिन ये पूरा जो जोन है वो रिस्की जोन है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फटाक से मार्केट डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि सारे लेवल दो, उन लोगों के लिए लेवल मैंने दे दिए हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको डब्लू पैटर्न बना के अपसाइड जाने दो, यहाँ पर सस्टेन करने दो। जैसे ही 5900 के ऊपर क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट देगा तो सीधा सीधा 5975, ये आपको 75 पॉइंट मिल जाएंगे। 5975 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा आपको लेवल मिल जाएगा फिर 6020 तक का। क्लियर? 6020 तक का लेवल मिलेगा, ये यहाँ पर एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। 6020 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा आपको लेवल मिलने की संभावना है 6200, ठीक है। 6200 तक मार्केट यहाँ पर आ सकता है। कब? जब ये 5975 के ऊपर निकलेगा, और 5900 इसके लिए अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। कौन सा, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन लोगों ने चार्ट में लेवल बना रखे होंगे, मैं उन्हीं को समझाने के लिए आया हूँ। जो लोग सिर्फ लेवल्स लेने के लिए आते हैं उन लोगों को समझाना मेरा काम है ही नहीं, वो अपने आप ही ऑलरेडी समझदार हैं। देखो यहाँ से निकलने दो, ये जो लेवल है 5900, इसके ऊपर क्लोजिंग आने दो और रीटेस्ट आने दो, और फिर निकलेगा तो 5975, ये एक और रेसिस्टेंस मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता है और क्लोजिंग देता है तो फिर सीधा सीधा 6200 तक मार्केट आपको आते हुए दिख सकता है, ठीक है। क्लियर? ये आवरली टाइम फ्रेम पर हो गया। 15 मिनट पे भी देखना चाहते हो तो मैं 15 मिनट पे भी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। देखो 15 मिनट पे तो छोड़ो, 30 मिनट पे दिखा देता हूँ। 30 मिनट पे भी सेम चीज़, सेम काम कर रहा है। डब्लू पैटर्न दिखा रहा है, अपसाइड की तरफ निकलने दो 5900 के ऊपर, तब जाके अपसाइड में ये 5975, फिर 6200 का लेवल आएगा। ये तो अपसाइड के लेवल हो गए। अब भाई अगर डाउन साइड में आता है तो डाउन साइड में क्या लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले एक लेवल और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। ये लेवल है हमारा 5500 को मान के चलो आप। अब देखो यहाँ से अगर कोई यहाँ से ब्रेकआउट फेल करके आता है और ये लेवल टूटता है, कौन सा, 5600 को टूटने देना। 5600 टूटा, रीटेस्ट आया तो आप लोगों को लेवल देखने को मिल सकता है 5500 तक भी मार्केट आ सकता है। 5500 पे अलर्ट हो जाना, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट वापस भी जा सकता है। लेकिन 5500 तोड़ा, रीटेस्ट आया तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 5430। ये लेवल है 5430, जो लेवल है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर अलर्ट हो जाना, यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस भी भाग सकता है। लेकिन 5430 टूटा तो फिर सीधा सीधा आपको 5300 मिलेगा, और 5300 के बाद निकला तो 5200 तक के लेवल मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। तो ये आपके डाउन साइड के लेवल हो गए। 5400 के नीचे निकलेगा तब तक मैं अगली वीडियो आप लोगों के लिए बना ही दूंगा, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। आई होप आप लोगों को अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लेवल समझ में आ गए होंगे क्रूड ऑयल में। अब जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी, वो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप आगे भी जुड़ पाओ और सारी वीडियो आप तक पहुंच पाएँ। जब भी 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आप लोगों के सामने लाइव ट्रेडिंग करना शुरू कर दूंगा। आप लोग भी लाइव में सीख सकते हो और मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एंगेज करने को मिलेगा। अब जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे ये पेज आपके सामने आएगा। एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे ना तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर देखोगे बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे ना तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखोगे आप, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में मैंने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, कमोडिटीज़ क्या होता है, कौन कौन सी कमोडिटीज़ होती हैं, कैंडल कैसे बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, टाइम फ्रेम में एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी कैसे यूज़ करते हैं, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है, बिल्कुल बेसिक से समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में सबसे ज़्यादा मायने रखता है। 60 to 70% मायने रखती है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी है। आपको दुनिया भर का बतेरा आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, स्टिल आपने आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं करी तो आप इन दी एंड लॉस में करके निकलोगे जब भी आप ट्रेडिंग को छोड़ोगे, और फिर आप उसको सट्टा बुलाओगे। मैक्सिमम जो लोग सट्टा बुलाते हैं वो लोग अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर कभी काम ही नहीं करते। हालांकि टेक्निकल उनको आ जाता है करते करते, वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस है ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करना। इसको मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है। अपने 5-6 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे आज तक लॉसेज हुए हैं, जितना भी मैंने सीखा है, वो सब कुछ मैंने इसमें समझाने की कोशिश की है। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ। अब आप यहाँ से बाय करना चाहते हो तो 2999 इसकी मैंने मिनिमम प्राइस रखी है। यहाँ से बाय करना चाहते हो तो यहाँ से बाय कर सकते हो, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो आप लोगों के सामने आ ही रही है। अब मैं लेके चलता हूँ सीधा आपको नेचुरल गैस की एनालिसिस पर। हम देखते हैं नेचुरल गैस अभी फ़िलहाल क्या कर रहा है। तो देखो नेचुरल गैस का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर नेचुरल गैस को मैं ओपन करता हूँ। अभी आपको हॉच पॉच दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा। ये देखो, ये कंटिन्यू इसमें सेलिंग थी, ये सेलिंग आई, एक बार पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। अब अगर ये इस तरह से निकलता है तो डब्लू पैटर्न बन जाएगा, नहीं तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन में घूमता रहेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तब अपसाइड की तरफ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो अभी इसमें आप कोई भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है नेचुरल गैस में कि नेचुरल गैस किधर जा सकता है। लेकिन हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि लेवल अपसाइड में स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है और डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा है। अभी फ़िलहाल ये आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करूँगा तो आप लोगों को और अच्छे से दिखेगा। देखो, ये एक काइंड ऑफ यहाँ से गिरा, ये एक डब्लू पैटर्न या कप एंड हैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर इसकी क्लोजिंग थी 297 के आसपास। अब अगर ये 300 को तोड़ देता है, याद रखना 300 को तोड़ा तो फिर इसके लिए लेवल आएगा 305 का, और 305 को तोड़ा तो 310 का लेवल आपको अपसाइड में दिख रहा है। ठीक है, 310 से लेके 320 ये लेवल भी आपको मिल सकता है अगर इसने 310 के ऊपर क्लोजिंग दी और रीटेस्ट दिया और फिर निकलता है तो 320 का लेवल आपको मिलेगा। अब 320 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि अपसाइड से इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन इसको 315 से लेके 320, ये जो बफर जोन है ना, ये इसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो कौन सा बफर जोन मैं बताता हूँ। ये जो बफर जोन है 315 से लेके 320, ये बफर जोन की तरह काम करेगा। 320 के ऊपर क्लोजिंग जैसे ही आई, रीटेस्ट आया, खटाक से 330 मिलेगा और 333 मिल जाएगा। 330 से लेके 333 ये एक और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आपको मिलेगा। क्लियर, जैसे ही 333 निकालेगा जिस भी दिन और यहाँ पर सस्टेन करेगा, याद रखना 333 के ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है, तो 345 मिलेगा और 345 के बाद सीधा सीधा 350, और जब भी 350 निकालेगा तब उसके बाद के लेवल में आप लोगों को दे ही दूंगा। अब आ जाओ डाउन साइड में।
डाउन साइड में इसको इस तरीके से निकल के फेल करना होगा ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट फेल करके जैसे ही 284 को निकालेगा डाउन साइड में, 284 के नीचे क्लोजिंग रीटेस्ट आया तो 277 इसको मिलेगा, 277 से 276, जैसे ही 276 निकाला 270 आ जाएगा। 270 से लेके 270 से लेके 260 ये 10 पॉइंट बफर जोन है, ये मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। लेकिन जब भी 260 को निकालेगा 255 आएगा, और 255 के नीचे जब भी निकलेगा तो अच्छी खासी सेलिंग आएगी। 255 भी लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर जा सकता है। आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे, आप लोगों ने अपने चार्ट में बना भी लिए होंगे। तो जिन लोगों को लेवल समझ में आ गए या वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताकर ज़रूर जाना कि ये जो हम पॉलिटिकल जो टेंशन क्रिएट हो रखी है पूरी दुनिया में, वो मैं आप लोगों के सामने वीडियो के स्टार्टिंग में हर रोज़ अपडेट देता रहूं कि दुनिया में क्या चल रहा है, या फिर सीधा आप लोग चाहते हैं कि मैं चार्ट खोल के सीधा आपको एनालिसिस करके दूं। जो भी आप चाहते हो फीडबैक वो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।